हाथरस कांड की आग अभी अधिकारी ठंडी भी नहीं कर पाए कि बाराबंकी में एक बार फिर से पुलिस ने उसी गलती को दोहरा दिया। यहां भी पुलिस ने हाथरस की तरह ही गैंगरेप का शिकार हुई लड़की की लाश को उसके परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार करा दिया। हालांकि गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बाराबंकी की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि प्रदेश में वहशी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कोरे दावे करके लोगों के दिलों में तसल्ली का बीज बो रही है, जबकि हकीकत दावों से कोसों दूर और अपनों को खोने वाली इन आंखों में बसती है। बाराबंकी में दोहराया गया हाथरस कांड। परिवार की मर्जी के बिना पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने कर दी थी युवती की हत्या। एक परिवार की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई, लेकिन फिर भी पुलिस की संवेदनहीनता खत्म नहीं हुई और एक बार फिर यूपी पुलिस ने हाथरस कांड को दोहराते हुए परिवार की मर्जी के बिना ही लड़की की लाश का खेतों में अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का आरोप है कि इसके लिए उनसे पूछा तक नहीं गया। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार हुआ? हाँ सर। क्या आप क्या करना चाह रहे थे? हम करना चाहते कि हम भी लड़की के अपने हाथे बांध के अपनी जगह में फूंका चाहते हैं। जी, क्या करना चाह रही थी? कहीं कि यहाँ से लेके गए कहीं परती में फुकवाएंगे तो परती के बजाय हमने पिते के खेत में फुकवाए थे। हाँ। यहाँ से लेके परती के लिए हम मेरे चाचा के खेत में फुकवा दिए जबरदस्ती। कौन कौन? प्रधान सब पूरे लोग सब मिलके। खेत में काम कर रही युवती को दरिंदों ने बनाया शिकार। खेतों पर काम करते वक्त युवती को खींच ले गए दरिंदे। गैंगरेप के बाद गला घोंटकर युवती की हत्या। जिले के सतरिक का ये परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांग रहा है। इस परिवार की बेटी को कुछ दरिंदों ने न केवल अपनी वहशियत का शिकार बनाया, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या भी कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदों ने लाश को धान के खेत में ही फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस को मिली युवती की हाथ बंधी लाश। युवती की लाश के कपड़े भी थे बेतरतीब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप का खुलासा। हैवानों ने युवती से पार की दरिंदगी की हदें। रात के स्याह अंधेरे में तफ्तीश करती पुलिस की ये तस्वीरें उस गांव की हैं, जहां एक परिवार की लाडली के गायब होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ था। ये तस्वीरें देर रात की हैं, जब पुलिस को लाडली के लापता होने की जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाड के साथ तफ्तीश दल खेतों की खाक छानने निकल पड़ा और जब तलाश पूरी हुई तो धान के खेतों में सामने लाश पड़ी थी, जिसकी हालत देखकर ही उसके साथ अंजाम दी गई वारदात का अंदाजा लग रहा था। कल दिनांक 14/10/2020 को थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी दोपहर के वक्त धान काटने के लिए खेतों की तरफ रवाना हुई थी। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई और परिवार के लोग खेतों में तलाश करने पहुंचे, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिर जो कुछ सामने आया उसने परिवार के साथ ही पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। बिटिया उठवा दियो तो चलो साथे देखो जा दादा के नहीं वहाँ गए तो देखें पूछे कि भैया बिटिया का हमारा ही है।
कहीं नहीं बिटिया कहीं काटे गई रहे तो हम गए खेत में ढूंढ ढूंढ पहुँचे 6 बजे रात ढूंढ कि नहीं पाई तो देखी तो वहाँ बादी का घरात पहुँचे तो वहाँ हुए बिटिया जीवित हुए तब तो बोले मगे देखी ढूंढ पाटा लगे पहुँचे तो चप्पल ही हम निकाले धरे से बड़े धान सब टूट पड़े और बिटिया हमारे खेत थे वो खेत में पड़ी हाथ बंधे हुए गोड़ पसरा कपड़ा तन पर से हटे हुए वो चड्डी फटी हुई थी और टॉप बंधे बाल से भूसड़ थे और गोड़ बढ़ रहा हुआ। देर रात जब बेटी की लाश मिली तो परिजनों ने रेप की आशंका जाहिर की थी, जिसका खुलासा लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुआ था। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। यही अपना जो है जुर्म कबूल किया है। जितने भी अभी हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, हमारे पास घटनास्थल के साक्ष्य हैं, हमारे पास जो फील्ड यूनिट के साक्ष्य हैं, खून आलूदा कपड़े हैं, जितने भी हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किया है उसके आधार पर यही पूरी घटना को स्वीकार किया है। बाराबंकी से सतीश कश्यप, एबीपी गंगा। तो हाथरस कांड के बाद सवाल खड़े